गरीब सास बहू की जादुई रसोई। माँ माँ मुझे एक रोटी और दो ना, एक रोटी में पेट नहीं भरा। हाँ रुक बेटी, ये ले। जैसे ही राधा 5 साल की मुनिया के प्लेट में रोटी डालने वाली होती है, तभी सास कमला उसे रोक लेती है। अरे तूने अपने हिस्से की एक रोटी खा ली ना, चल उठ जा अब। मगर माँ जी अभी मुनिया का पेट नहीं भरा, एक रोटी देने दीजिए। अगर तुझे अपनी इस भुक्कड़ बेटी को पेट भरकर रोटी खिलानी है तो कल से ज्यादा आटा लेकर आना। नहीं, मेरे होते हुए मेरी बच्ची आधा पेट खाना नहीं खाएगी। अपने हिस्से की रोटी राधा अपनी बेटी को खिला देती है और फिर गिनकर बनाई हुई रोटियों में से अपने गरीब ससुराल वालों को भी खिला देती है। तभी मोहन कहता है, राधा ये ले, मेरे में से एक रोटी तुम खा लो। नहीं भाभी, आप मेरे में से रोटी ले लो। हाँ हाँ दे दो इसे अपने हिस्से की रोटी, वरना दोनों भाई बहन महान कैसे बनोगे। ये बित्ते भर की छोकरी 2 रोटी ठूसेगी तो इतना अनाज कहाँ से आएगा। अरे कमला, कम से कम बेचारी उस बच्ची को तो छोड़ दो, उसके खाने पीने में भी टोकती रहती हो। हाँ, इस घर में सबको मैं ही तो गलत लगती हूँ। कहा था मैंने तुमसे मोहन की शादी इससे ना करो, मगर तुम्हारी तो मती मारी गई थी। जब से ये कुलच्छनी करमजली ब्याह करके आ गई है, तब से सुख से 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही। अरे कुली के काम से अच्छा खासा कमाता धमाता था मेरा बेटा, वहाँ अब देखो उसके पैर क्या गए, घर की रसोई में राशन पानी के लाले पड़े हैं। मगर माँ, मेरे बदले बेचारी राधा बाहर जाकर मजदूरी करके घर का खर्चा चला रही है, फिर भी तुम इस बेचारी को कोसती रहती हो। ये तू नहीं मोहन, बल्कि तेरे मन में इस नागिन ने जो जहर भरा है वो बोल रहा है। मोहन जी आपको मेरी कसम, चुप हो जाइए। उस गरीबी के चलते बेचारी राधा आटे के चोकर की रोटी बनाकर वही लेकर काम पर चल पड़ती है, जहाँ रास्ते में वो एक ढाबा देखती है। इस ढाबे पर हर दिन कितनी भीड़ लगी रहती है। काश कि मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं भी ढाबा खोल सकती। कितने वक्त से पैसे जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मगर जो भी कमाती हूँ वो 2 वक्त की रोटी खाने और रसोई चलाने में ही लग जाता है। ऊपर से रोज उस रघु की गंदी नजर झेलना। ईटा भट्टी पर आकर दिन भर ईंट ढोती है, तभी दोपहर हो जाती है। तभी उसे चोकर की रूखी सूखी रोटी खाता देखकर रघु कहता है, अरे राधा, तुझे रूखी सूखी चोकर की रोटी खाते देखकर बड़ा बुरा लग रहा है। कह तो मैं तेरे घर की रसोई में राशन पानी भरवा दूं, बदले में बस तू मुझे खुश कर दे। वैसे भी तेरा अपाहिज पति किसी काम का नहीं। गुस्से से राधा उसे खींचकर थप्पड़ मारती है। तूने मुझे थप्पड़ मारा, निकल जा यहाँ से। जा रही हूँ और थूकती हूँ मैं ऐसे काम पर। मैं उनमें से नहीं हूँ जिन्हें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मैं खुद को बेच दूं। अपना स्वाभिमान बचाकर वह गरीब बहू वहां से चली जाती है। वो कई जगह काम खोजती है। हे भगवान, मुझ गरीब बहू पर दया कर। अगर काम नहीं मिला तो मैं अपने घर का दाना पानी कैसे चलाऊंगी। आखिर में ले देकर उसे शादी में बर्तन मांजने का काम